स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। आज बहुत खास बातचीत करेंगे। महंगाई, बेरोजगारी और सामाजिक पाबंदियों के खिलाफ शुरू हुआ जेनजी का विरोध प्रदर्शन पिछले 2 हफ्तों में देश भर में आंदोलन का रूप ले चुका है। ईरान में बीते 2 हफ्तों से सरकार विरोधी प्रदर्शन जारी है। ट्रंप की चेतावनी के बावजूद ईरान में सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी की है, जिसमें अब तक 217 प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई है। और इस बीच अमेरिकी अधिकारियों ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ईरान पर संभावित सैन्य हमलों के विकल्पों की ब्रीफिंग दे दी है। जहां न्यूयॉर्क टाइम्स के रिपोर्ट के मुताबिक अगर ईरान सरकार प्रदर्शनकारियों पर हमला करती है तो ट्रंप पर सैन्य कदम उठाने पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। हालांकि अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक राष्ट्रपति ने ईरान पर सैन्य कार्रवाई पर अभी अंतिम फैसला नहीं लिया है। ट्रंप ने शनिवार को सोशल मीडिया पर लिखा था कि ईरान आजादी की ओर देख रहा है, जो पहले कभी नहीं हुआ। अमेरिका मदद के लिए तैयार है। और देखिए, यहां पर कहीं ना कहीं जंग जो है वो अंतिम रूप लेता दिखाई दे रहा है। अमेरिका ईरान अब युद्ध की स्थिति में है। ट्रंप की कही जा रही है अब आखिरी फोन कॉल का इंतजार है, यानी कि अब शायद ट्रंप ईरान पर हमला कर सकते हैं। क्योंकि अब देखिए, लगातार ट्रंप कह रहे हैं, अगर हम बात करें खामेनेई के विरोध में जेनजी सड़कों पर है। यहां तक यह भी खबर सामने आई कि अब तक 217 प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई है। यह बहुत बड़ा आंकड़ा है। यह दिखा रहा है कि अब ईरान में सबसे बड़ी जंग की आग सुलग रही है। खामेनेई को जाना ही होगा, क्योंकि दुनिया की सबसे ज्यादा शक्तिशाली देश अमेरिका का हस्तक्षेप सामने आ गया है। और इसी पर आपको बता दें, लगातार ये जानकारी सामने आई है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के ईरान पर सैन्य हमले की संभावना इसलिए जताई जा रही है क्योंकि लगातार ट्रंप ने ईरान में जेनजी के प्रदर्शन शुरू होने के बाद ही खामेनेई को चेतावनी दी थी कि ईरान सरकार प्रदर्शनकारियों को निशाना नहीं बनाएगी, प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी नहीं करेगी। लेकिन अगर खामेनेई ने ट्रंप की चेतावनी को अनसुना कर दिया तो ईरान में प्रदर्शनकारियों पर सुरक्षा बलों ने गोलीबारी कर दी। अब तक 217 प्रदर्शनकारियों के मारे जाने का दावा किया जा रहा है और 2600 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया है। और देखिए, लगातार ये जंग की आग सुलग रही। सबसे बड़ी आपको बात बता दें दर्शकों, देखिए, ईरान की जो लड़ाई है वो केवल अपने देश तक सीमित नहीं है। इसमें पूरा मिडिल ईस्ट आग की लपटों पे दिखाई दे रहा है। और बात करें तो यहां ये भी बातें सामने आ रही है कि अब खामेनेई का विकल्प तैयार है। जाहिर सी बात है, रजा पहलवी, और कहा जा रहा है कि वो देश लौटने को संदेश दे चुके हैं। और चलिए, इस पर खास चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमानों का हम एक बार तारीफ कराना चाहेंगे। बता दें आपको, बहुत स्वागत है मेजर जनरल जेके बंसल जी का, रिटायर्ड डिफेंस एक्सपर्ट। सबसे पहले इंडिया न्यूज पर बहुत स्वागत है सर। और आपसे मैं पहला सवाल यह करना चाहूंगी कि क्या अब ट्रंप अब एक्शन जारी करने वाले हैं? मतलब देखिए, अब तक कहा यही गया ट्रंप के द्वारा कि हम गोलीबारी करेंगे और अगर प्रदर्शनकारियों की हत्या होती है तो हम एक्शन लेंगे। क्या सर लग रहा है कि आज की रात अंतिम है? नमस्कार सृष्टि, बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। काफी चांसेस हैं, संभावना है कि आज रात को एक्शन हो जाएगा, क्योंकि अमेरिका की डेल्टा फोर्स और B-2 बॉम्बर वहां पर पहुंच गए हैं। इसके अलावा पहले से 5th फ्लीट वहां पर है। इन सब बातों को देखते हुए अभी संभावना ये है कि उसमें अटैक कर सकता है आज जो है अमेरिका ईरान के ऊपर में, और इजराइल उसका साथ देगा। उसमें उनके जो मिसाइल ठिकाने हैं, जो न्यूक्लियर ठिकाने हैं, जो उनकी लीडरशिप है, ये भी हो सकता है। और चांसेस ये भी हैं कि हो सकता है खामेनेई का अपहरण भी करा दिया जाए, जैसे कि मदरू का हुआ है। तो इस प्रकार से देखते हुए वहां पर अब पूरी तरह से अमेरिका ने एक ठान लिया है कि ईरान से जो खामेनेई के शासन का बिल्कुल अंत करना है। जब से ये लड़ाई चल रही है, जो जून के महीने में जब लड़ाई हुई थी 12 दिन की, उसके बाद से ही इजराइल ने और अमेरिका ने सोचा हुआ है कि ये भी एक अल्टरनेटिव है, ऑप्शन है कि खामेनेई की जो रिजीम को चेंज कर दिया जाए। क्योंकि कई बार कोशिश किया अमेरिका ने कि वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को बंद कर दे, लेकिन ईरान इस पर अड़ा रहा, और अड़ा रहने के कारण से इनके ऊपर इतना बुरा सैंक्शन लगा हुआ है। अब इनकी इकोनॉमी कोलैप्स हो गई है, रियाल की वैल्यू नहीं रही है, लोगों के पास पैसे नहीं है। सबको देखते हुए और जिस तरह के वहां पे अत्याचार किए जा रहे हैं, और जो वहाँ के लीडर्स हैं वो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, इन सबको देखते हुए और इन्होंने जो अपने देश की सारी इकोनॉमी को बर्बाद कर दिया, हुती, हमास और हिजबुल्लाह पर खर्च करके अब उनको तो कमजोर कर दिया है इजराइल ने।
तो इस समय जो है बड़ा अटैक होगा इसके पास में, और ये जो है लास्ट डेज है, जबकि ये खामनेई का जो शासन है उसका अंत हो जाएगा और रजा पहलवी यहाँ पे आ जाएगा। क्योंकि आजकल प्रदर्शनकारी जो है, पुराने जमाने में जब पहलवी का शासन था, जी। वो वीडियो दिखाए जा रहे हैं कि कितना अच्छा था, कितनी ओपननेस थी, सब कुछ जो है काफी लिबर्टी थी। और आज की तारीख में वहाँ इतना सख्त कानून है, उसमें जो वहाँ खातन है, औरतें, वो हिजाब जला रही हैं, और इनका जो इतना सख्त जो कट्टरवादिता है, उसकी वजह से ईरान को जो ये सब खामियाजा उठाना पड़ेगा। और अब जो है ये चाहते हैं वहाँ के ईरान के लोग के सत्ता बदल जाए, जिसमें कि उनकी कोई मदद नहीं कर सकता इस समय ईरान की, ना ही तो उनके साथ में भी रशिया आने वाला है, ना चाइना आने वाला है। उनके हालात बहुत खराब है, तो बहुत जल्दी इनका अंत हो जाएगा। जी। और अभी जो ऑप्शन दिए गए हैं, हालांकि खामनेई को, जो वहाँ के रजा पहलवी प्रिंस हैं, क्राउन प्रिंस अमेरिका में बैठे हैं, उन्होंने कहा जो है खामनेई को कि आप चाहें तो सेफली अभी चले जाइए रशिया। जी। तो अब या तो वो चले जाएंगे सेफली, अगर खामनेई नहीं जाते हैं तो हो सकती है वहाँ की जनता ही उनको घेराव करके वो पकड़ ले, और नहीं तो अमेरिका भी पकड़ सकता है। तो इस तरह से हालात इस समय बहुत बेकाबू हैं। हालांकि ईरान ये धमकी देता रहता है कि जी हम अटैक करेंगे, हम जवाब देंगे। वो जवाब क्या देंगे भाई? वो कहते हैं हम जो है जितने अमेरिका के बेसिस हैं मिडिल ईस्ट में, पिछली बार इन्होंने कतर पर कर दिया था एक अटैक, तो क्या कर लिया उसमें? या इनकी फ्लीट्स हैं, तो अमेरिका पूरी तरह से तैयार है। अब की बार जो है इसराइल का जो पिछली बार एयर डिफेंस सिस्टम थोड़ा कमजोर पड़ा था, उन्होंने भी अपने आप को काफी तैयार कर लिया है। और जब इसराइल ने ईरान के ऊपर अटैक किया था, तो ईरान के पास कोई एयर डिफेंस नहीं था। तो इस प्रकार से पूरा ईरान बड़ा जो है वो डिफेंसलेस है, और ये जो लड़ाई खत्म हो जाएगी जल्दी। जो ईरान ने सोचा हुआ था कि वो खत्म करेंगे इसराइल को, तो इसराइल के पास में ये मौका है कि अपनी एग्जिस्टेंस को बचाने के लिए वो ईरान के शासन का खत्म कर दे। बैक टू यू सृष्टि। सर, आपने बहुत बड़ी जानकारी दी है कि यहाँ पर ईरान के पास उतनी ताकत नहीं है। एक बार फिर से मैं स्वागत करना चाहूंगी, संजीव श्रीवास्तव जी भी जुड़ चुके हैं, विदेश मामलों की जानकार है। बहुत स्वागत है सर इंडिया न्यूज पर। और आपसे मेरा पहला सवाल ये होगा कि क्या अब जो जंग है, हमने अभी बात की, अब जनरल साहब भी यही कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं अब अमेरिका अपनी अंतिम चेतावनी देने के बाद हमले कर सकता है, और यहाँ पर ईरान की पूरी ताकतें खत्म होती दिखाई दे रही है। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अभी जो युद्ध के हालात हैं, अब क्या आने वाले हफ्ते में हम बहुत बड़ी कार्रवाई देखने के बाद एक आर्थिक मंदी पूरे दुनिया में देखते नजर आएंगे? क्या लगता है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि ईरान की जो 1979 से चली आ रही इस्लामिक जो रिजीम है जी। वो अपने सबसे बड़े संकट के दौर में है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये जो संकट है, वहां पर जो आर्थिक जो स्थिति जिस तरीके से बिगड़ी है, मुद्रास्फीति की जो दर है वो आकाश छू रही है, रिटेल वस्तुओं के जो दाम है आकाश छू रहे हैं, रियाल का अवमूल्यन डॉलर के मुकाबले बहुत ज्यादा हो चुका है, लोगों को दैनंदिन जो उनके इस्तेमाल की जो वस्तुएं हैं वो ठीक तरीके से अवेलेबल नहीं हो पा रही हैं। और ऐसे में जो लोगों का जो गुस्सा है वो आर्थिक संकट की वजह से और जो सड़कों पर फूट पड़ा है। और ये जो गुस्सा है, ये जो असंतोष है, ये जो विद्रोह है, उसमें जो पहले से असंतुष्ट ईरान के जो बड़े संख्या में जो धड़े थे, चाहे वो महिलाएं हों, चाहे वो लोकतंत्र की मांग करने वाले, शाह के शासन की मांग करने वाले जो पुराने जो असंतुष्ट लोग हैं, वो सभी इस आंदोलन में शामिल हो रहे हैं और ईरान को अंदर से ही चौतरफा तरीके से वो घेर रहे हैं। और इन प्रदर्शनकारियों को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और इजराइल का जो डीप स्टेट है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की CIA और इजराइल की जो मोसाद है, वो भी पूरा समर्थन अपना देती हुई दिखाई दे रही है। और अब तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीधे सीधे मिलिट्री इंटरवेंशन की बात कह दी है। तो ऐसे में ये जो प्रदर्शनकारी हैं, इनके जो मंसूबे हैं और अधिक जाहिर है कि बुलंद होंगे, और ये और भी अधिक बड़े तरीके से अपने प्रदर्शन को करेंगे। लेकिन एक बात मैं अवश्य कहना चाहता हूं कि इस्लामिक रिजीम की आज ये जो गति दिखाई दे रही है, इसके लिए ये जो 1979 से चली आ रही इस्लामिक रिजीम स्वयं इसके लिए जिम्मेदार है। उन्होंने जिस तरीके से वहां पर महिलाओं के ऊपर दमन किए, हमने वो तस्वीरें देखी थी कि जब महसा अमीनी नामक एक युवा ईरानी महिला को वहां की एक तथाकथित मोरालिटी पुलिस, जो कि सारे इमोरल कार्य करने के लिए जानी जाती है, कुख्यात है, उसने उनको डिटेन किया था और उस डिटेंशन में उनकी हत्या कर दी गई थी। और उसके बाद भी एक बड़ी संख्या में महिलाओं का जो प्रदर्शन है वो ईरान की सड़कों पर फूट पड़ा था। और ईरान में मैं ये भी कहना चाहता हूं
कि ईरान में जो विद्रोह और प्रदर्शनों का जो दौर है वो समय समय पर होता रहा है, और ईरान के जो इस्लामिक रिजीम के ये शासक हैं उसको ब्रूटली क्रैक डाउन करते हैं, आज भी वो करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अभी जो स्थिति काफी बिगड़ चुकी है, क्योंकि आर्थिक फैक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लोगों के घरों में अगर चूल्हे नहीं जलेंगे, लोगों के भूख और उनके पेट की जो आग है वो तब तक अगर उससे पैदा हुआ जो विद्रोह है वो जाहिर है कि ईरान के और या किसी भी तानाशाह के लिए ऐसे विद्रोहों को रोक पाना बहुत ही दुष्कर रहा है। इसी वजह से मेरा मानना है कि कई ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि वर्तमान समय में ईरान के इस्लामिक रिजीम को चौतरफा घेर रहे हैं, और उसके वो ये जो इस्लामिक रिजीम है आने वाले समय में कोलैप्स हो सकती है, इस बात की संभावना जरूर दिखाई देती है। ठीक है, एक बार मैं जानना चाहूंगी, शरद कोहली जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं अर्थशास्त्री के तौर पर। सर, बहुत स्वागत है इंडिया